हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर तनुजा सोगी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में कि क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है और क्या लक्षण हमें देखने के लिए मिल सकते हैं और इसमें हम कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए जिससे आगे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड, कोलेस्ट्रॉल अब क्या होता है कि जनरली क्या होता है, जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है तभी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि जो हमारा खून होता है वो जमना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से जो हमारा हार्ट अटैक जैसी संबंधित बीमारियां हमें होनी शुरू हो जाती हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लग जाता है। कोलेस्ट्रॉल एक तरीके से एक एचडीएल होता है और एक होता है एलडीएल, एक लो डेंसिटी होता है और एक होता है हाई डेंसिटी वाला। तो जो ये एलडीएल वाला होता है, ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। ये कोलेस्ट्रॉल जाके हमारी नसों में चिपक जाता है। आप ऐसा मान सकते हैं जैसे कि कोई पाइप है, पाइप के अंदर जब गंदगी भरने लग जाती है तो वो पाइप जो होता है वो चारों तरफ से ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, तो उसके अंदर जो फ्लो करने वाला रास्ता होता है वो कम हो जाता है। इसी तरह हमारी नसें होती हैं, नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जाके जमा हो जाता है और फिर क्या होता है कि जो हमारा खून होता है, जो खून का बहाव होता है, जो खून की जो ब्लड सप्लाई होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। जो जमा हुआ एरिया है उसे कम कर देता है या सप्लाई को रोक देता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक या फिर ब्रेन स्ट्रोक जैसी समस्या आनी शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब क्या होता है कि अगर आपकी जानकारी में किसी का भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक जैसी बीमारी हो सकती है। और हर साल मतलब हर साल कई बहुत सारे लोग होते हैं जिसकी जो डेथ होती है वो बढ़ते कोलेस्ट्रॉल की वजह से, हार्ट अटैक आ गया या फिर ब्रेन स्ट्रोक हो गया उसकी वजह से होती है। तो हमें कोलेस्ट्रॉल को नजरअंदाज नहीं करना है। अब कोलेस्ट्रॉल की अब कैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है? सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड्स, दो फैक्टर होते हैं जो बहुत मेजर फैक्टर हैं जिनकी वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। सबसे पहला आता है हमारी लाइफस्टाइल। अगर हमारा अनियमित लाइफस्टाइल है, यानी कि हमारा कोई वर्कआउट नहीं है, कोई फिजिकल वर्क हम नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी हमारा फैट होता है वो हमारा डिजोल्व नहीं हो पाता है और इस तरीके से जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बॉडी के अंदर बढ़ता चला जाता है। दूसरा आता है, अगर आप ऑयली फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप घर का खाना कम खाते हैं और बाहर का आपको खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसकी वजह से भी आपका कोलेस्ट्रॉल, ऐसे फूड खाने की वजह से भी, ऑयली चीज़ें खाने की वजह से भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। तो फ्रेंड्स, अब क्या सिम्टम्स आते हैं अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है? सबसे पहले क्या होता है कि हाथ पैरों में सूजन हो सकता है, क्योंकि अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो उसकी वजह से हाथ पैरों में सूजन हो सकता है। दूसरा आता है कि हाथ पैर ठंडे रहने लग जाते हैं, क्योंकि ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है कोलेस्ट्रॉल, बढ़ते कोलेस्ट्रॉल की वजह से। तो इस तरीके से हाथ पैर सुन्न होने शुरू हो जाएंगे, ठंडे होने शुरू हो जाएंगे और पेशेंट को थकान और कमजोरी होनी शुरू हो जाएगी। सांस फूलना या फिर छोटे छोटे जो काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत जल्दी थकान और कमजोरी हो जाती है, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसे हमें चेक करवाना चाहिए, कहीं वो तो नहीं बढ़ गया है जिसकी वजह से थकान कमजोरी महसूस हो रही है। अचानक अगर आपका वेट बढ़ने लगा है तो हो सकता है कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपकी बॉडी के अंदर बढ़ रहा हो और आपका वेट भी तेजी से बढ़ रहा हो। अब आता है कारण कि अगर तो ये मैंने सारे आपको बताए हैं कि क्या सिम्टम्स आ सकते हैं अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा हो। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या आपको डाइट लेनी चाहिए और आपको मतलब अपने रूटीन में क्या मैनेजमेंट करना चाहिए जिसकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो सकता है। सबसे पहले है कि आपको डेली 30 मिनट का वर्कआउट करना है, यानी वर्कआउट भी आपको थोड़ा फास्ट करना है जिससे आपकी स्वेटिंग हो और जितना भी आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल है, फैट है एक्स्ट्रा, वो डिजोल्व हो। दूसरा, आपको जो वाटर का इंटेक है वो बढ़ाना है,
यानी कि 2 से 3 लीटर आपको पानी दिन में इंटेक करना है उसका। अब आपको जितने भी ऑयली या जितने भी ऑयली हो गए या फिर जो भी मैदा से बने हुए फूड हैं, ये जितने भी फूड हैं आपको अवॉइड करने हैं। ग्रीन वेजिटेबल खानी है, जूसेस पीना है और फ्रूट्स आपको लेना है ज़्यादा मात्रा में। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मैंने आपको मैनेजमेंट बताया है कि अगर आप इसको करते हैं तो कहीं हद तक आपका कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जो बढ़ गया है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन आती है कोलेस्टेरियम 3x। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से अगर आपको एक तो आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है, दूसरा अगर अगर आपके गॉल स्टोन है, तीसरा अगर आपके जो लीवर है, फैटी लीवर की कंडीशन है, तो उन कंडीशन के अंदर भी कोलेस्टेरियम 3x का यूज होता है। तो इसकी आपको एक टैबलेट सुबह खानी है और एक टैबलेट आपको शाम को। अब आती है एलियम सटाइवा मदर टिंचर। एलियम सटाइवा जो मदर टिंचर होता है, वो लहसुन से बना एक दवाई होती है, जिसको आपको 15 से 20 बूंदे दिन में 2 बार आपको आधे कप पानी में यूज करनी है। अब आता है क्रिटिकस मदर टिंचर। ये जो मदर टिंचर है, ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, जो कि आपका अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। इसमें भी आप 10 से 15 बूंदे दिन में आधे कप पानी में दिन में 2 बार आप इसको ले सकते हैं। अब तीसरी दवाई आती है, तीसरा मेरा मदर टिंचर आता है अर्जुना। अर्जुना जो टिंचर है, इसका भी यही काम है कि ये हमारे हार्ट की मसल्स का प्रॉपर वर्क करवाता है और अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो उसको कम कराने में हमारी हेल्प करता है। तो इसको भी आपको 10 से 15 ड्रॉप आपको आधे कप पानी में दिन में 2 बार इसका यूज करना है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको 3 मदर टिंचर बताए हैं और एक मैंने आपको मेडिसिन बताई है जो कि 3x पावर की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है और आप एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं, तो उसके साथ आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी खा सकते हैं। मगर एलोपैथिक मेडिसिन है, वो आपको एकदम से बंद नहीं करनी है कि आप एकदम से ही एलोपैथिक मेडिसिन बंद करके होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं करना है। थोड़े टाइम तक क्या होता है कि आपको होम्योपैथिक मेडिसिन और एलोपैथिक मेडिसिन लगातार ही चलानी होती है। उसके बाद आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके एलोपैथिक मेडिसिन को छोड़ के आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज मैंने आपको कोलेस्ट्रॉल पे थोड़ी सी जानकारी दी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली मेरी वीडियोस में आप इसी तरह बने रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।